अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ, मेरी फैमिली भी खैरियत से है और मेरे बच्चे भी और शोहर भी, अल्लाह का फजल करम है। तो गाइज आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा कि थंबनेल में मैंने आज क्या वीडियो बनाई है। तो आज जो मैंने वीडियो बनाई है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम की है, जो कि आज तक औलाद की नेमत से तरस रहे हैं या अल्लाह ताला के हुक्म उन पे नहीं हुआ है, और या फिर जिनके पास बेटे हैं या बेटी नहीं है, और जिनके पास बेटी है तो बेटे नहीं हैं। तो जी सबसे बड़ी बात मैं उनके लिए कहूँगी कि जिनके पास बेटियां हैं और बेटे नहीं हैं, तो वो इस मतलब इसमें ना रहे एहसास कमतरी में कि मेरे पास बेटियां बेटियां हैं बेटे नहीं हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि आपके लिए ये अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का बहुत बड़ा तोहफा है। आप बेटे के पीछे ना जाएं। बेटा बेशक आपकी नस्ल चलाएगा या आपका नाम चलाएगा, पर बेटी जो है वो आपका ज़िंदगी भर साथ देगी। और ये मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, और आपके दुख सुख में आपकी बेटी आपके साथ खड़ी रहेगी। आपको किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा कोई आके कुछ कर दे या मुझे किसी की ज़रूरत है। आपकी बेटी कभी आपको ये कमी महसूस नहीं होने देगी, जबकि बेटा आपके साथ तब तक है जब तक के खैर से उसकी शादी नहीं हो जाती। और ये भी कोई गलत नहीं है कि आप उसकी शादी हो जाती है तो वो अलग हो जाता है, तो नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि देखिए उसके साथ भी जिम्मेदारी हो जाती है। ये समझने वाली बात होती है कि उसके साथ भी जिम्मे बेशक कि माँ बाप का फ़र्ज़ अपनी जगह है और बीवी बच्चों का फ़र्ज़ अपनी जगह है, पर उसके लिए भी एक ज़िम्मेदारी बन जाती है कि उसको आने वाले की भी ज़िम्मेदारी उठानी पड़ती है। एक शख्स आता है, एक शख्स के साथ माशाल्लाह अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करके और भी शख्स भेज देते हैं, तो लड़के के ऊपर भी ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो इसलिए वो थोड़ा-सा अपनी ज़िम्मेदारी से कातिल हो जाता है, जिसे कि घर वाले कह देते हैं बदल गया है, गुलाम हो गया है, ये ज़न मुरीद हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो 100 तरीके के नाम बेटे को सुनने को मिलते हैं। तो जी अब बात करती हूँ बेटी की कि बेटी बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और आज मैं आप लोगों को 2 से 3 मतलब 2 वज़ीफ़े बताऊँगी। वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप लोगों के लिए काम के हैं और बहुत ही मतलब पावरफुल है ये। और ये वजीफ़े आजमाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा आजमाए हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों को अपनी जर्नी सुनाती हूँ, यहाँ तक कि अपनी तलबिया की जर्नी सुनाती हूँ कि तलबिया मेरी ज़िंदगी में किस तरीके से आई है और कितनी मेहनत के बाद आई है। मैं इतनी ज़्यादा टेंस थी कि शायद अल्लाह ताला मुझे बेटी नहीं देगा। मैं बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी। आखिरी में जाके मुझे मतलब रियलाइज़ हुआ कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे बेटी नहीं दी तो इसमें भी मेरे लिए कोई बेहतराई होगी, और मुझे मतलब कोई ना कोई बेहतराई होगी। अल्लाह जो भी देता है, जो भी करता है, कुछ ना कुछ सोच समझ के करता है। तो मैं इस बात से मतलब बहुत ज़्यादा वो थी कि अल्लाह ताला, पहले तो मैं मायूस होती थी कि मुझे बेटी नहीं है, मेरे पास बेटी नहीं है। और फिर लोगों की बातें भी सुनती थी कि अल्लाह बेटी उन्हें देता है जिनकी पालने की औकात होती है, ये है, वो है। तो मैं इन बातों को सुन के मतलब कि ये कहती थी कि क्या पता इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतराई है या फिर कुछ है। तो मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करती थी और बस शुक्र ही अदा करती थी। फिर जब मैंने माशाल्लाह माशाल्लाह जब तलबिया के आने का हुआ, तो फिर मैंने किसी से सवाल किया कि अल्लाह ताला ने बेटों के इतने वजीफ़े उतारे हैं, इतने वजीफ़े उतारे हैं कि बेटों के लिए हर कोई कहता है ये वजीफ़ा करो तो बेटा हो जाएगा, ये वजीफ़ा करो तो बेटा हो जाएगा। तो फिर मैंने किसी के आगे सवाल रखा, तो उन्होंने मुझे फिर एक दुआ बताई थी। तो वो दुआ मैं पढ़ती तो थी, पर मैं लास्ट मंथ में पढ़ती थी, पर उस दफ़ा वो दुआ मैंने पढ़ी और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी ज़िंदगी में मेरी तलबिया आई। और माशाल्लाह माशाल्लाह बस अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, उसको कुल कायनात की को दोनों जहां की उसको खुशियां नसीब फरमाए, उसके नसीब अच्छे करे।
उसको ज़िंदगी दे और आने वाली ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता करे, मेरे सारे बच्चों को। पर मुझे इतनी, और मैं जब वो मतलब मैं आने वाली थी वो, तो मुझे कोई भी मिलता तो मैं उससे यही दुआ करती थी कि आप मुझे प्लीज़ ये दुआ दें कि अल्लाह ताला मुझे बेटी दे, क्योंकि मुझे बेटी की ज़रूरत है। आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे बेटी दे, मुझे बेटी की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात मेरे हस्बैंड की, कि उन्होंने कभी भी इस बात पे मुझे वो नहीं करा कि बेटा होना चाहिए या बेटी होना चाहिए। उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि नहीं, बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही अल्लाह की देन है और हमें दोनों ही कबूल हैं। तो चलें, बात फिर मुझे किसी ने जो दुआ बताई, वो दुआ मैंने पढ़ी तो खैर से माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी ज़िंदगी में मेरी तलबिया आई, और अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे और कुल कायनात की बेटियों के नसीब अच्छे करे। बस यही दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला किसी माँ बाप को बेटी का दुख ना दिखाए। तो जी, मैंने तलबिया के लिए की थी दुआएं, मन्नतें और नफलें मांगी थी मैंने, और रोज़े कबूले थे मैंने। यानी कि मेरी तलबिया मेरी ज़िंदगी में इतनी मतलब चीज़ों के बाद आई है। तो अब बात करते हैं कि जिनके यहाँ औलाद नहीं है, तो वो ये दुआ पढ़ा कर है, रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन। जिनके यहाँ औलाद नहीं है, ठीक है, रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन। तो उससे अल्लाह ताला ये है कि आप हर नमाज के बाद चलते फिरते, जब भी आप वज़ू करें, जब भी चलते फिरते आप ये दुआ करा करें, रब्बी हबली मिनस स्वालिहीन। और जिनके यहाँ जिनको बेटी की ज़रूरत है, तो वो ये दुआ करें, यानी ये सूरत दिन रात जब भी उनको मौका मिले, पूरे 9 महीने उनको ये सूरत पढ़नी है, दुआए मरियम, ठीक है। वैसे तो ये लास्ट मंथ में पढ़ी जाती है, पर आप पूरे 9 महीने आप सूरत मरियम पढ़ के उसका पानी पिए, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके यहाँ बेटी आएगी। अगर जिसको ज़रूरत है, मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, और मैं बस आप लोगों को बता नहीं सकती कि मुझे कितनी ज़रूरत थी बेटी की, और मैं कितनी ख्वाहिशमंद थी बेटी की। और जब वो आई है मेरी ज़िंदगी में, मेरे ससुराल में, तो ससुराल में मेरी अम्मी के घर से भी उसके लिए माशाल्लाह इतने तवाइफ आए, इतने सब कुछ आए, कि आज तक वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अम्मी के घर की ही चीज़ें पहनती है। और क्योंकि अभी तक माशाल्लाह माशाल्लाह उसकी इतनी डिमांड है, और उसकी नहीं, मेरे घर अम्मी के यहाँ जितनी भी बेटियाँ होती हैं, सबकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे। और जिनको बेटों की ज़रूरत है, तो वो ये दुआ पढ़ सकते हैं, रब्बी ला तज़रनी फ़अंता खैरुल वारिसीन, ठीक है। तो ये 3 दुआएं हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी में फिर से रोशनी भर सकती है, या जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, बेटे की, बेटी की या औलाद की, तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। और ये मेरी आजमाई हुई, और मैंने जिसको बताई है ये दुआएं, उनको माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट हुआ है। और एक और दुआ है जिसपे मुझे दिल और जान से यकीन है, और बहुत ज़्यादा मुझे यकीन है उस दुआ पे। बाकी आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, और अल्लाह के आगे किसी का बस नहीं चलता है। तो वो एक दुआ ऐसी है कि आप, जैसे कि आजकल तो वैसे फ़ैशन भी है, और किसी की मजबूरी भी है, और किसी की ज़रूरत भी है, कि जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के बजाय वो अलग सी सेक्शन की तरफ जाते हैं, सीज़र की तरफ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए भी एक दुआ है, और ये दुआ मेरी खुद पर्सनली, और मैंने बाकायदा इसको आजमाती हूँ, मैं करती हूँ, और मेरे लिए ये बहुत अच्छी दुआ है। और जब मैं किसी को, जैसे कि इस टाइम आखिरी टाइम पे देखती हूँ, विलादत के टाइम पे देखती हूँ, जैसे कि भाई उसकी विलादत है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं उसको ये दुआ बताती हूँ, और अल्लाह के हुक्म से ये दुआ पढ़ के उसका काफ़ी मसला हल हो जाता है। नहीं तो बाकी जो अल्लाह का हुक्म होना है वो होना ही है। मेरे साथ खुद लास्ट टाइम मोहम्मद की दफ़ा ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, मेरा मतलब सी सेक्शन तक मेरी तैयारी हो चुकी थी, पर अल्लाह के हुक्म से सारा मसला क्लियर हो गया था। तो फ़िलहाल अगर आप लोग कहेंगे, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उस वजीफ़े का भी बताऊंगी। तो मैं छोटी सी वीडियो बनाना चाहती थी, पर आज वीडियो बहुत बड़ी बन गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दिया करें। आपकी राय से हमें हौसला अफजाई होती है, और कमेंट्स में लाजमी अपनी राय दें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।